मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज इस क्लास में हम न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विटामिन की जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं उन पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेमिंग की जाती है, क्योंकि मैचिंग में ये आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अभी देखिए कि विटामिन ए, विटामिन डी, B1, B2, B3, C, B9, 12 एंड E। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या देखनी है, पहले तो क्या आपको ये चीज़ देखनी है कि कौन से ऐसे विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल हैं। जो विटामिन है दो टाइप से डिवाइड किए जाते हैं, वन इज़ फैट सोल्यूबल एंड सेकेंड इज़ वाटर सोल्यूबल। ठीक है। अब जो फैट सोल्यूबल है वो चार हैं, ए, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, ये चार विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल हैं। ठीक है, मीन्स इनमें इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि वहाँ पे जो फैट है उनके जो फ्रेमिंग है स्ट्रक्चर की, कहीं ना कहीं वहाँ पे फैट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है वो प्रेजेंट होती है। वाटर सोल्यूबल है आपका बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये वाटर सोल्यूबल है। इनकी हम डेफिशिएंसी डिजीज इनसे रिलेटेड, अगर बॉडी में इनकी कमी है, ठीक है, आप डेफिशिएंट है इन विटामिन से, तो आपको डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इनका नाम क्या है, आप देखिए विटामिन जो ए है उसका नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, उसको रेटिनोल या रेटिनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका ये साइंटिफिक नेम है। उसके बाद आप देखें विटामिन डी जो है उसको कैल्सिट्रायोल के नाम से जानते हैं, ट्राईऑल। ठीक है। अब इसी तरीके से हम ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं ताकि अगर कहीं से आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, हर एक चीज़ को हम अच्छे तरीके से कवर करें। उसके बाद विटामिन जो B3 है उसको नियासिन। ठीक है। विटामिन जो सी है एस्कॉर्बिक एसिड। जो विटामिन B9 है उसको फोलिक एसिड। ठीक है। अब विटामिन जो B12 है साइनोकोबालामिन बोलते हैं इसको। ठीक है। इसी तरीके से आप इन सब के नाम देख लें एक बार, क्योंकि कई बार आप से मैचिंग में ये पूछ लिया जाता है कि इनका नाम क्या है। अब देखें हम इसी तरीके से इनकी डेफिशिएंसी डिजीज, ये ज़रूरी नहीं है इतने, अगर इनका कहीं भी आएगा तो मैं बता दूंगा कि क्या नाम होता है। और इम्पॉर्टेंट मोस्ट ऑफ एग्जाम में यही पूछे गए हैं। विटामिन ए की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी है तो उससे डिजीज क्या हो सकती है, यहाँ पे डिजीज है ये। ए से अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उससे नाइट ब्लाइंडनेस या हम बोलते हैं उसको जीरोपैथेलमिया। ठीक है, रतौंदी भी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोपैथेलमिया, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। उसके बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ओस्टियोमेलेशिया इन अडल्ट, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। आपको ये नया दिखाई दे रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी तक इस तरीके से जो पूछा गया है हम उसी तरीके से जो डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपकी जो क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है या कंसेप्ट है वो इसी तरीके से क्लियर हो, हर एक चीज़ें आपकी एक तरीके से संगठित हों, आप उनको याद रख पाएँ। रिकेट्स चाइल्ड में होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से दोनों होते हैं, ओस्टोमेलेशिया एंड रिकेट्स। अब बात करते हैं हम B1।
B1 से बेरी होता है, बेरी, ठीक है, ये सभी को पता है B1 से क्या होता है आपका बेरी होता है। B जो है B2 है, ये इसी तरीके से थायमिन की वो है डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। उसके बाद आपका विटामिन, या हम इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B1 होता है थायमिन की वजह से बेरी होती है। B2 जो है B2 ये राइबोफ्लेविन, ठीक है, इसको राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए उसमें चिलोसिस ठीक है, और दूसरा ग्लोसिटीज, ये दो होती हैं, चिलोसिस एंड ग्लोसिटीज। ये B2 की डेफिशिएंसी है। B2 का जो नेम है वो राइबोफ्लेविन है, ठीक है, ये याद रखें। B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होती है। इसका जो इसी तरीके से हम D का किया, A का किया। अब देखेंगे हम विटामिन आप BA3 का जो नाम था वो नियासिन था। इसकी डेफिशिएंसी से आपका जो होता है वो पेलेग्रा, ठीक है, ये पेलेग्रा होता है इससे। बच्चे इस चीज़ को याद रखें कि B3 की को जो नाम है वो नियासिन है, इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है। अब मैं बात करूँ विटामिन सी की। विटामिन सी को क्या बोलते हैं हम? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी जो डेफिशिएंसी होती है उससे होता है आपका स्कर्वी, ठीक है, ये याद रखें। सी से स्कर्वी, ठीक है ना। सी से एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। उसके बाद B9, जो आपका B9 है वो फोलिक एसिड होता है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, या इसको मैक्रोसिस्टिक एनीमिया बोलते हैं। मैक्रोसिस्टिक एनीमिया, ठीक है। या तो ये है या ये है, ये दोनों होती हैं इससे, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है। मैक्रोसिस्टिक एनीमिया बोल सकते हैं इसको और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोल सकते हैं। उसके बाद विटामिन जो B12 है, मैंने अभी बताया B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाता है। इससे इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। इसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज़ है वो है आपकी परनीसियस अनीमिया क्या होती है? अनीमिया जहाँ पे दिखे वो उसका मतलब होता है आपका ब्लड की कमी, खून की कमी, जिसको बोलते हैं खून की कमी, ठीक है। जहाँ पे आपको अनीमिया दिखे वो खून की कमी होती है। जो आपका कोबालामिन होता है, ये वाला B12, जिसको हम कोबालामिन बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन बोल दो या साइनोकोबालामिन बोल दो, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से परनीसियस अनीमिया होता है, ठीक है। तो बच्चे याद रखें, अनीमिया यहाँ पे दो हो गए, एक तो मैक्रोसिटिक या मेगालोब्लास्टिक भी बोलते हैं इसको, वो किससे होगा? आपका B9 से होगा। याद रखें, B9 से जब मैचिंग में आ जाए, इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो ये दोनों सही हैं। B12 से आपका परनीसियस अनीमिया, ठीक है, कंफ्यूज ना हो इस चीज़ से। परनीसियस अनीमिया जो होता है वो आपका B12 से होता है। उसके बाद विटामिन ई की अगर कमी है बॉडी में, वो कैंडिडेट वो क्या होता है? स्टेराइल हो जाता है, स्टेरिलिटी। फर्टाइल वो कैंडिडेट नहीं होता, उसकी जो फर्टिलिटी होती है बहुत कम होती है, हम उसको स्टेराइल बोलते हैं, स्टेरिलिटी, ठीक है ना। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से वो कैंडिडेट नॉन फर्टाइल हो जाता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना।
फर्टिलिटी को वो लूज़ कर देता है या बहुत कम फर्टाइल होता है वो कैंडिडेट। तो ये थी आज की हमारी विटामिन की से रिलेटेड जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं। इसी तरीके से हम इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें अब कवर करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, और ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए और ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए हमने अभी हमने क्या किया, जो निएसिन है B3 जो है, B3 की डेफिशिएंसी जो है, इसका नाम क्या है, निएसिन, ठीक है ना। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता था, पेलेग्रा। इससे ना इसकी डेफिशिएंसी से 3D भी हो जाता है कभी कभार, 3Ds, लेकिन आजकल 4Ds बोलते हैं कि 4D हो सकता है। 3Ds कैसे, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डर्मेटिटीज, स्किन डिजीज हो जाती है, स्किन की डिजीज हो जाती है। उसके बाद डायरिया हो जाता है, डायरिया, ठीक है। जो थर्ड है वो है आपका डिमेंशिया, ठीक है। और जो फोर्थ लिखा है, ये फोर्थ जो है, अगर ये है, ये बहुत अभी जो आजकल क्या है इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो फोर्थ है वो डेथ हो सकती है। डी का मतलब, फोर्थ डी का मतलब डेथ, मीन्स 3D किसके कारण, B3 की डेफिशिएंसी, निएसिन बोलते हैं इसको, ठीक है। 3D मीन्स डर्मेटिटीज, डायरिया, डिमेंशिया, आपकी डेथ, 4D। ये चीज़ ध्यान रखें। आज का हमने इम्पोर्टेंट जो विटामिन पे फोकस किया कि विटामिन से मैचिंग में आ सकता है, विटामिन के जो साइंटिफिक नेम हैं वो भी डिस्कस किए, जो इम्पोर्टेंट विटामिन हैं उनके हमने नाम जो थे वो डिस्कस किए कि ये पूछ सकता है। तो आप उसी तरीके से अपने रेडी कर लें कि किसी भी एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन अगर मैचिंग में आता है तो हम इजी से उसको निकाल लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह के नविता क्लासेस के कोई भी, अगर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, जो भी नोटिफिकेशन या इम्पोर्टेंट अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अब क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वीडियो के जो आप सभी कैंडिडेट जो वीडियो के साथ बने हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नविता क्लासेस आपके लिए जो अभी जो हरियाणा में HSSC में 53 पोस्ट के लिए FSL के एग्ज़ाम जो 19 और 26 तारीख को कंडक्ट करवाने जा रहा है, उसके लिए हमने इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, उनके नोट्स जो हैं हमारे पास रेडी हैं। हम कभी भी ये इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कभी भी हम इसके जो क्लासेस हैं आने वाले 1 या 2 दिन में वो कंटिन्यू एक दिन में इसी तरीके से 2-3 घंटे करके इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करके आपके जो मेन टॉपिक है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।